क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा देश भी है जो कभी किसी विदेशी ताकत का गुलाम नहीं बना? क्या आपको यकीन होगा कि इस देश में महिलाएं एक से अधिक पुरुषों से विवाह कर सकती हैं? क्या आपने कभी ऐसे देश का नाम सुना है जहां के लोग भारत में बिना पासपोर्ट या वीजा के आ जा सकते हैं? और क्या आप उस देश के बारे में जानना चाहेंगे जिसका झंडा दुनिया के बाकी सभी देशों से अलग है? न वह चौकोर है, न आयताकार। अगर हां, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपको लेकर चलेंगे हिमालय की गोद में बसे उस अनोखे और अद्भुत देश के दिलचस्प सफर पर, जो भारत का बहुत ही खास और करीबी पड़ोसी है। नेपाल, एक ऐसा देश जिसे हिमालय की गोद में बसने का सौभाग्य प्राप्त है। दुनिया भर के तमाम देश किसी न किसी दौर में किसी साम्राज्य के अधीन रहे, लेकिन नेपाल ने अपनी स्वतंत्रता को हमेशा बरकरार रखा। न रोमन साम्राज्य, न ब्रिटिश हुकूमत और न ही कोई दूसरी ताकत इसे कभी झुका सकी। इस देश की मिट्टी ने हमेशा आजादी की सांस ली है और यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। नेपाल अपने भीतर विविधताओं की एक गहराई समेटे हुए है। यहाँ की संस्कृति, धर्म, भाषा, रीति रिवाज और प्राकृतिक सुंदरता मिलकर इसे विशिष्ट बनाते हैं। सबसे खास बात यह है कि नेपाल कभी भी किसी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं रहा। इसका इतिहास आत्मगौरव, साहस और सामाजिक एकता का गवाह रहा है। यहाँ की महिलाएं समाज में एक सम्माननीय स्थान रखती हैं। कुछ समुदायों में सदियों पुरानी परंपरा के तहत महिलाओं को एक से अधिक पुरुषों से विवाह करने की स्वीकृति मिली हुई है। ये परंपरा आज भी कुछ खास क्षेत्रों में प्रचलित है और वहाँ इसे सामान्य रूप से स्वीकार किया जाता है। इसकी जड़ें वहाँ की सामाजिक संरचना और पारंपरिक जीवन शैली में गहराई से जुड़ी हुई हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू को सिटी ऑफ टेम्पल्स कहा जाता है और यह नाम यूं ही नहीं पड़ा। यहाँ की हर गली, हर मोड़ पर आपको कोई ना कोई मंदिर अवश्य दिखाई देगा। बड़े, छोटे, नए, पुराने, हर प्रकार के मंदिर यहाँ मौजूद हैं। पशुपतिनाथ मंदिर, बौद्ध स्तूप और दरबार स्क्वायर जैसे स्थल न केवल धार्मिक महत्व के हैं, बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर के रूप में भी जाने जाते हैं। हर दिन हजारों की संख्या में सैलानी यहाँ आते हैं और इनमें सबसे ज्यादा संख्या भारतीय पर्यटकों की होती है। भारत और नेपाल के बीच के संबंध बेहद पुराने और मजबूत हैं। इतना ही नहीं, दोनों देशों के नागरिक बिना वीजा या पासपोर्ट के एक दूसरे के देश में आ जा सकते हैं। केवल एक वैध पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत होती है। यह सुविधा दोनों देशों के बीच मौजूद मजबूत भाईचारे को दर्शाती है। नेपाल की आधिकारिक भाषा नेपाली है, लेकिन यहाँ के लोग हिंदी को भी आसानी से समझते और बोलते हैं। देवनागरी लिपि दोनों भाषाओं में समान होने के कारण हिंदी भाषी लोगों के लिए नेपाली को पढ़ना और समझना आसान हो जाता है। नेपाली समाज में करीब 125 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, जो यहाँ की सांस्कृतिक विविधता का परिचायक हैं। नेपाल की जनसंख्या लगभग 3 करोड़ 10 लाख है, जिनमें से लगभग 81% लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। यही वजह है कि यह विश्व के प्रमुख हिंदू बहुल देशों में से एक माना जाता है। इसके अलावा यहाँ बौद्ध, मुस्लिम, ईसाई और अन्य धर्मों के अनुयायी भी मिलजुल कर रहते हैं। एक समय था जब नेपाल को एक हिंदू राष्ट्र माना जाता था, लेकिन 2008 के बाद से यह एक धर्मनिरपेक्ष देश बन चुका है। फिर भी यहाँ की हिंदू परंपराएं आज भी जीवित हैं और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में संरक्षित हैं। नेपाल की भूमि ने एक महान आत्मा को जन्म दिया, गौतम बुद्ध। उनका जन्म स्थान लुम्बिनी माना जाता है और यही कारण है कि पूरे नेपाल में बौद्ध धर्म का गहरा प्रभाव देखा जा सकता है। देश के कोने कोने में बौद्ध स्तूप, मठ और शिक्षण केंद्र फैले हुए हैं। यहाँ की शांत वादियों में ध्यान और साधना में लीन बौद्ध भिक्षु अक्सर नजर आ जाते हैं। नेपाल की प्राकृतिक सुंदरता किसी भी यात्री को मंत्रमुग्ध कर देती है। ऊंचे ऊंचे हिमालयी पर्वत, गहराइयों में बहती नदियां, हरे भरे घने जंगल और शांत झीलें, सब मिलकर इस देश को किसी स्वर्ग से कम नहीं बनाते। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी यहीं स्थित है। हर साल हजारों पर्वतारोही इसे देखने और उस पर चढ़ाई करने के लिए नेपाल की यात्रा करते हैं। इसीलिए नेपाल को
द सीलिंग ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, क्योंकि विश्व की 10 सबसे ऊंची चोटियों में से 8 नेपाल में ही है। नेपाल का राष्ट्रीय ध्वज भी उतना ही अनूठा है। यह विश्व का इकलौता ऐसा झंडा है जो न चौकोर है न आयताकार, बल्कि यह 2 त्रिकोणों से बना हुआ है। झंडे के ऊपरी त्रिकोण में चंद्रमा और निचले में सूर्य को दर्शाया गया है, जो हिंदू और बौद्ध प्रतीकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह ध्वज नेपाल की सांस्कृतिक विशिष्टता और पहचान को दर्शाता है। नेपाल की अर्थव्यवस्था में पर्यटन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। हर वर्ष लाखों सैलानी नेपाल आते हैं और यहाँ की संस्कृति, हिमालयी पर्वतों और ऐतिहासिक धरोहरों का आनंद लेते हैं। नेपाल की कुल जीडीपी का लगभग 25% हिस्सा पर्यटन से आता है। यह इस बात का प्रमाण है कि नेपाल ने अपनी प्राकृतिक संपदा को किस प्रकार आर्थिक शक्ति में बदला है। काठमांडू घाटी में स्थित पाटन दरबार स्क्वायर, जिसे ललितपुर भी कहा जाता है, नेपाल का एक प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ 55 से अधिक मंदिर, 135 से ज्यादा आंगन, बहाल और कई भव्य महल स्थित हैं। यह क्षेत्र नेवार वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। कृष्ण मंदिर, हिरण्य महाविहार और महाबौद्ध मंदिर यहाँ के प्रमुख आकर्षणों में शामिल हैं, जो नेपाल के समृद्ध अतीत की झलक दिखाते हैं। नेपाल का पारंपरिक भोजन बेहद सादा और पोषण से भरपूर होता है। दाल भात यहाँ का मुख्य भोजन है, जो हर वर्ग के लोग चाव से खाते हैं। साथ ही मोमोज, नूडल्स और अन्य व्यंजन भी बहुत लोकप्रिय हैं। नेपाल में मांसाहारी भोजन आम है, परंतु शाकाहारी विकल्प भी यहाँ खूब मिलते हैं। नेपाल की करेंसी भारतीय रुपए से सस्ती है। एक नेपाली रुपया भारत के लगभग 60 पैसे के बराबर होता है। भारत और नेपाल की मुद्राएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इसीलिए भारतीय रुपये में होने वाले उतार चढ़ाव का असर नेपाली मुद्रा पर भी पड़ता है। यही कारण है कि नेपाल भारतीय पर्यटकों के लिए एक सुंदर और किफायती पर्यटन स्थल बना हुआ है। अगर आप रोमांच के शौकीन हैं, तो नेपाल आपके लिए भी बहुत कुछ लेकर आया है। यहाँ के ऊंचे झूले, शीशे से बने ब्रिज, रिवर राफ्टिंग, ट्रैकिंग और माउंटेन क्लाइंबिंग जैसी गतिविधियां एडवेंचर प्रेमियों को खूब लुभाती हैं। काठमांडू के पास स्थित ऊंचाई पर बना झूला और कांच का ब्रिज दिल की धड़कनों को बढ़ा देने वाला अनुभव प्रदान करते हैं। चितवन राष्ट्रीय उद्यान नेपाल का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में मान्यता दी है। यहाँ एक सींग वाला गैंडा, बंगाल टाइगर और कई दुर्लभ पक्षियों को नजदीक से देखने का मौका मिलता है। यह उद्यान नेपाल की जैव विविधता और वन्य जीवन की समृद्धि को दर्शाता है। नेपाल की जीवनदायिनी नदियां भी इसकी पहचान का हिस्सा हैं। गंडकी, कर्णाली और कोशी जैसी नदियां केवल प्राकृतिक संसाधन ही नहीं हैं, बल्कि भारत सहित अन्य देशों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन नदियों में बोटिंग और राफ्टिंग जैसी गतिविधियां पर्यटकों को विशेष रूप से आकर्षित करती हैं। यहाँ के त्योहार भी नेपाल की सांस्कृतिक आत्मा को दर्शाते हैं। दशहरा, होली, दीपावली और बुद्ध पूर्णिमा जैसे पर्व यहाँ पूरी धूमधाम से मनाए जाते हैं। ये त्योहार केवल धार्मिक भावनाओं को प्रकट नहीं करते, बल्कि सामाजिक एकता को भी मजबूती प्रदान करते हैं। नेपाल जहाँ एक ओर पर्वतों की ऊंचाई लिए हुए है, वहीं इसके लोगों के दिलों में गहराई और अपनापन भी है। यहाँ के लोग बेहद सरल, विनम्र और मेहमान नवाज होते हैं। उनकी मुस्कान में सच्चाई होती है और बातों में आत्मीयता। जो भी एक बार नेपाल आता है, वह यहाँ की सुंदरता, संस्कृति और आत्मीयता को कभी नहीं भूलता। नेपाल सिर्फ देखने के लिए नहीं है, यह महसूस करने के लिए है। यह एक ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में समेट पाना मुश्किल है। यहाँ की हवाएं, मंदिरों की घंटियां, झीलों की शांति और लोगों की आत्मा मिलकर एक ऐसी छवि बनाती हैं जो मन में सदा के लिए बस जाती है। अगर आपने अब तक नेपाल नहीं देखा है, तो मान लीजिए आपने जीवन के एक अद्भुत अनुभव को अभी तक जिया ही नहीं है। नेपाल सिर्फ एक देश नहीं, यह प्रकृति, संस्कृति और आत्मा का संगम है। तो दोस्तों, यह था नेपाल का वह अनोखा सफर जिसमें छुपे हैं संस्कृति के रंग, शांति की सरिता, रोमांच की ऊंचाई और अपनेपन का स्पर्श। यदि यह वीडियो आपको जरा भी रोचक लगा हो, तो एक लाइक जरूर दीजिए।
नीचे कमेंट करके बताइए कि नेपाल की कौन सी बात ने आपको सबसे अधिक चौंकाया। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें ताकि वे भी इस खूबसूरत देश से परिचित हो सकें। और यदि आप ऐसे ही और रोमांचक वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और पास में दिए बेल आइकन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद।